रानी दुर्गावती एक बहादुर रानी थी, गौड़ वंश की, जिसने बादशाह अकबर के सामने झुकने से इनकार किया और मरते दम तक लड़ी। एक सच्ची नायिका जिसने न सिर्फ अपने पति के मृत्यु के बाद राज्य को कुशलता से संभाला, अपितु मुगल सेना को भी नाको चने चबवाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलेश, आपका स्वागत है हमारे चैनल सीके कमलेश 2.0 में। जब भी मुगलों का जिक्र होता है तब उनसे बैर लेने वाले भारतीय राजाओं की वीरता की गाथा गाई जाती है, पर भारतीय इतिहास में ऐसी कई रानियां भी रही हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में दुश्मनों से बैर लिया है। सिर्फ झांसी की रानी ही नहीं बल्कि देश के अन्य राजाओं की रानियां ने अपने अपने स्तर पर कई युद्ध लड़े हैं और वीर गति को प्राप्त हुई हैं। आज हम उन्हीं में से एक रानी दुर्गावती का जिक्र करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी और राज्य की रक्षा के लिए पूरी जिंदगी लगा दी थी। 15वीं शताब्दी में मुगल राजा अकबर का राज्य पूरे भारत में तेजी से फैल रहा था। कई हिंदू राजाओं के साथ संधि कर मुगलिया सल्तनत अपना साम्राज्य बनाने में कामयाब रही थी। जिन हिंदू राजाओं ने अपना राज्य नहीं दिया था, उन्हें मुगलों के साथ युद्ध करना पड़ रहा था। ऐसे ही एक राज था गोंडवाना, जिसे जीतने के लिए मुगलों को बहुत मुश्किल हुई थी। उस समय गोंडवाना की रक्षा के लिए मुगलों की सेना के सामने खड़ी थी रानी दुर्गावती। 1524 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजा कीर्ति सिंह चंदेल के घर जन्मी दुर्गावती का जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था। यही कारण है कि उनका नाम भी दुर्गावती रखा गया। वो अपने पिता की इकलौती संतान थी और यही कारण था कि उन्हें बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी जैसे युद्ध कलाओं की शिक्षा मिली थी। अकबरनामा में भी रानी दुर्गावती का जिक्र है और ये माना जाता है कि वो तीर और बंदूक चलाने में माहिर थी। 18 साल की उम्र में उनका ब्याह गोंड राजवंश के राजा संग्राम शाह के बड़े बेटे दलपत शाह से हुआ था। उस वक्त गोंड वंश राजाओं का राज्य 4 जगहों पर था: गढ़ मंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला, जिसे मूलतः गोंडवाना कहा जाता था। दलपत शाह का राज्य गढ़ मंडला था। रानी दुर्गावती की शादी 1542 में हुई थी। ये पहली बार था जब किसी राजपूत राजकुमारी का गोंडवंश में विवाह हुआ था। 1545 में उनके बेटे वीर नारायण का जन्म हुआ था। उनकी खुशियों कुछ ही समय की रही और 1550 में उनके पति का निधन हो गया। 15 साल के राजकुमार को सिंहासन पर बैठकर रानी ने कामकाज का जिम्मा अपने सिर ले लिया। काम संभालते हुए 2 ही साल हुए थे कि सुल्तान बाज बहादुर ने राज पर हमला बोल दिया, पर रानी दुर्गावती ने अपनी फौज को नेतृत्व कर ये कुछ युद्ध जीत लिया। 1562 में अकबर ने मलाओं को भी मुगल साम्राज्य में जोड़ लिया। रानी ने अपने शासनकाल में अपने राज्य में विकास करवाया। उन्होंने अनेक मठ, बावड़ियां, कुएं और धर्मशालाएं बनवाई। उन्होंने अपने नाम पर रानी ताल, दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल और अपनी दासी के नाम पर चेरी ताल भी बनवाया था। उस समय अकबर की सेना के प्रमुख असफ खान ने राज्य पर हमला बोल दिया। कुछ असफ खान की नजर रानी दुर्गा पर थी। रानी को सिर्फ अपने राज्य को नहीं बल्कि खुद को भी दुश्मनों से बचाया था। 1562 में जब गोंड पर हमला हुआ तो रानी ने अपने बेटे के साथ 3 बार मुगल सेना का सामना किया। उनकी हजारों की फौज के सामने रानी की 500 सिपाही कम पड़ गए, लेकिन फिर भी रानी ने बहुत चतुराई दिखाई। उनके सैनिक जबलपुर स्थित नराई नाला पहुंचे, जो एक पहाड़ी क्षेत्र पर था और उसके एक तरफ गौर नदी थी और दूसरी तरफ नर्मदा। जैसी ही दुश्मन घाटी में आया, तब रानी की छोटी सी सेना ने हमला बोल दिया और मुगलों को खदेड़ दिया। इस प्रथम युद्ध में रानी का सेनापति मारा गया और फिर रानी ने खुद को फौज का सेनापति घोषित कर दिया। अगले ही दिन मुगलों की सेना हार का बदला लेने के लिए और सैनिक लेकर पहुंची और तब रानी के पास सिर्फ 300 ही सैनिक शेष रहे थे। इस युद्ध में उन्होंने कई सैनिकों को मारा और मुगलों की सेना लगभग आधी रह गई। तब तक वीर नारायण को भी बहुत सारे तीर लग चुके थे और रानी को हार नजदीक दिख रही थी। तब रानी ने अपने दीवान आधार सिंह को अपनी जान लेने को कहा। हालांकि आधार ने न कर पाए और रानी ने तब खुद ही अपनी
जान ले ली। उनका बेटा अब भी युद्ध लड़ रहा था और फिर वीर गति को प्राप्त हो गया। रानी दुर्गावती ने अपनी पूरी जिंदगी अपने राज्य को दे दी थी। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।